नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से और टॉपिक लेकर के आए हुए कैलेंडर। और कैलेंडर में आज हम लोग ज्ञात करेंगे किसी महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना ज्ञात करना। आप एक बात दिमाग में बिठाइए, इसे आप याद भी रख सकते हैं कि कोई भी वर्ष हो, चाहे वह साधारण वर्ष हो 365 दिन वाला या लीप ईयर हो जिसमें 366 दिन होते हैं, इन दोनों टाइप्स के वर्षों में, चाहे साधारण वर्ष हो या अधि वर्ष हो, दोनों वर्षों में 3 महीने समान कैलेंडर के होते हैं। 3 महीने समान कैलेंडर के। अब समान कैलेंडर का महीना होने का आशय क्या है? इसमें वही कि यदि जनवरी का समान कैलेंडर वाला महीना कौन सा अप्रैल है, तो यदि 25 जनवरी को जो दिन होगा वही 25 अप्रैल को भी होगा, वही 25 जुलाई को भी होगा। तो इस प्रकार से उस तारीख को दोनों महीनों में समान दिन होगा, तो इसे समान कैलेंडर का महीना कहते हैं। तो आप जानिए कि साधारण वर्ष हो या अधि वर्ष हो, दोनों में 3-3 महीने समान कैलेंडर के महीने होते हैं। जैसे यदि साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर, ये 3 महीने समान कैलेंडर के महीने होंगे। कौन कौन? यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर, आप कैलेंडर उठा करके देख लीजिएगा कि फरवरी, मार्च, नवंबर ये तीनों महीने समान कैलेंडर के महीने हैं। यदि 5 फरवरी को बुधवार है तो 5 मार्च को भी बुधवार और 5 नवंबर को भी बुधवार होगा। यदि 25 फरवरी को शुक्रवार है तो 25 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 25 नवंबर को भी शुक्रवार होगा। कहने का आशय यह है कि जिस तारीख को यहाँ पे जो दिन होगा उस तारीख में दिन वही, उस तारीख में दिन वही यहाँ भी होंगे। समान कैलेंडर का आशय यही है। अधि वर्ष में 3 महीने कौन कौन हो जाते हैं? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अधि वर्ष में लीप ईयर में ये 3 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई समान कैलेंडर के महीने कहलाते हैं, समान कैलेंडर के महीने होते हैं। आगे आ जाइए, अगर इनके अलावा कोई महीना दे करके आपसे पूछ ले कि फला महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा, तो उसे ज्ञात करने की विधि क्या है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप जनवरी से लेकर के पूरी 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कहाँ तक लिख लेंगे? नवंबर, दिसंबर तक। और उसमें यदि महीना 31 का है तो विषम दिन 3, जिसके विषय में आप अवगत हैं। फरवरी है तो 0 या 1, यदि साधारण वर्ष है तो 0 विषम दिन होगा। लीप ईयर जिसमें 29 दिन की फरवरी होती तो उसमें विषम दिन 1 होंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, अर्थात कहने का आशय है कि जिसमें 28 दिन होंगे विषम दिन 0, 29 दिन होंगे विषम दिन 1, 30 दिन का महीना होगा तो विषम दिन 2, 31 दिन का महीना होगा तो विषम दिन 3 होंगे। उसी हिसाब से लिख दिए गए हैं विषम दिन, ये लिखे गए हैं नीचे, हर महीने के नीचे विषम दिन लिखे गए हैं कि उस महीने में कितने विषम दिन होंगे। इसकी विधि क्या है किसी महीने के समान कैलेंडर वाला अगला महीना ज्ञात करने का? कि उस महीने से हम विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ये नीचे जो लिखा है कि उस महीने से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक 7 का गुणज ना आ जाए। 7 के गुणज का आशय कि 7, 14, 21, 28, 35 इत्यादि, अर्थात 7 के पहाड़ा में जो आने वाली संख्या है 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, यदि ये आ जाते हैं अर्थात 7 के गुणज प्राप्त हो जाते हैं तो वहीं पे काउंटिंग रोक देते हैं और जस्ट उसके अगला वाला महीना समान कैलेंडर का महीना हो जाता है। जैसे एक साधारण वर्ष लेकर के कि साधारण वर्ष में हम काउंटिंग कर रहे हैं, हमने जनवरी ले लिया और हम तलाश रहे हैं कि जनवरी के समान कैलेंडर वाला कौन सा महीना होगा। किसमें? साधारण। वैसे तो साधारण में हमने बता दिया कि फरवरी, मार्च, नवंबर समान के होंगे। उसके अतिरिक्त अगर पूछ लिया परीक्षा में कि साधारण वर्ष में जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना कौन सा होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि फरवरी साधारण वर्ष की है इसलिए 0 विषम दिन होंगे, तो 3 और 0 3 हुआ, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, कहीं 7 का गुणज अभी मिला नहीं, 8 3 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21,
प्यारे बच्चों, अब यहाँ 21 मिला जो कि 7 का गुणज है, वहीं पे हमने रुक गया। हमने बताया कि जिस महीने के समान कैलेंडर का अगला महीना ज्ञात करना है तो उस महीने से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ करिए और तब तक जोड़िए जब तक कि योगफल 7 का गुणज न मिल जाए। तो 7 तरीके 21 गुणज यहाँ मिल गया, वहीं रुक जाते हैं और ठीक उसके आगे का महीना समान कैलेंडर का महीना हो जाता है। तो सितंबर की अगला महीना कौन सा होगा? अक्टूबर का। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना कौन सा होगा? अक्टूबर होगा। यदि आपसे वही पूछ लिया जाए कि फरवरी के समान कैलेंडर वाला कौन सा होगा, और फरवरी में आप जानते हैं कि 0 विषम दिन होता है, तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे। तो 0 और 3 3 हो गया, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 3 16 16 2 18 18 और 3 21, यहाँ मिला 21, यहाँ स्टॉप ले लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम फरवरी से विषम दिन को जोड़े तो अक्टूबर पर जाकर के 21 मिला जो कि 7 का गुणज है। तो फरवरी के समान कैलेंडर का महीना, अक्टूबर का अगला वाला महीना नवंबर हो जाएगा फरवरी के समान कैलेंडर। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप मार्च का देख सकते हैं और मार्च का काउंटिंग करेंगे यहाँ से, तब भी आप पाएंगे कि नवंबर। इस प्रकार से आप समान कैलेंडर के महीने तलाश सकते हैं। और देख लीजिए आगे, यदि यह अधिवर्ष हो, लीप ईयर या अधिवर्ष, तो अधिवर्ष में भी आप देख सकते हैं कि दिए हुए महीने के समान कैलेंडर वाला महीना कौन सा होगा। यहाँ भी प्रोसेस वही अपनाएंगे। जैसे यदि जनवरी का तलाशना है तो इसमें भी वही आप देखेंगे कि जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना कौन सा है। तो जनवरी यहाँ पे है 3, यहाँ से आप जोड़ना प्रारंभ करेंगे विषम दिन को। ध्यान ही रहेगा चूंकि लीप ईयर है तो फरवरी में 0 विषम दिन न लेकर के 1 विषम दिन लेंगे। तो 3 और 1 4 4 3 7, यहीं पे मिल गया 7 का गुणज। जस्ट यहीं पे रुक जाएंगे और ठीक इसके आगे वाला महीना अर्थात अप्रैल का महीना जनवरी के समान कैलेंडर का महीना हो गया। तो जनवरी के समान कैलेंडर वाला अगला महीना कौन सा हो जाता है? अप्रैल हो जाता है। यदि हमें ज्ञात करना हो कि फरवरी के समान कैलेंडर का महीना कौन सा होगा, किसमें? लीप ईयर में। यदि हम फरवरी से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ करें तो 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 14, यहाँ 7 का गुण। तो जुलाई की अगला वाला महीना इस फरवरी के समान कैलेंडर का हो जाएगा, अर्थात फरवरी के समान कैलेंडर का महीना कौन सा मिला हमें? अगस्त। प्यारे बच्चों इस प्रकार से जहाँ आवश्यकता आप समझिएगा, वीडियो को पॉज करके उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो मार्च का भी आप तलाश सकते हैं और मार्च का तलाशेंगे तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा नवंबर। अप्रैल का तलाशना चाहें किसमें? लीप ईयर में। लीप ईयर में यदि आप अप्रैल का तलाशना चाहें तो अप्रैल से आप काउंटिंग शुरू कर देंगे। 2 3 5 5 2 7, यहीं पे हमें 7 मिल गया, 7 का गुणज। ठीक इसके आगे वाला महीना समान कैलेंडर का हो जाएगा। तो लीप वर्ष में अप्रैल के समान कैलेंडर वाला आपको महीना मिलेगा जुलाई, क्योंकि अप्रैल से विषम दिन को जब हम जोड़े हैं तो 2 3 5 5 2 7, जून की सामने 7 का गुणज मिल गया। तो ठीक उसके अगला महीना समान कैलेंडर का हो जाएगा। तो अप्रैल का कौन सा हो गया? जुलाई। यदि आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ ऐसी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।